इस पार्ट में आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे। प्राचीन इतिहास। भारत में सबसे पहले ईरान के देश के लोगों ने प्रवेश किया था और इन्हें ही आर्यंस कहा जाता था। इन आर्यंस ने भारत के मूल निवासी द्रविड़ों को युद्ध में पराजित कर कर अपना शासन स्थापित किया था। आर्यों के उदय के बाद भारत को 16 राज्यों में बांट दिया गया था और 16 राज्यों में सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद था और यहाँ पर सबसे पहले बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। इस वंश के बाद महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। इस वंश का आखिरी शासक घनानंद था और इसी घनानंद को अपने गुरु चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध महाजनपद पर मौर्य वंश की स्थापना कर दी गई थी। मौर्य वंश की बात करते हैं अपना। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके गुरु का नाम चाणक्य था। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? कौटिल्य था। इसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक में राजनीति संबंधी बातों का उल्लेख किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मैसेडोनिया के सरदार शासक सिकंदर ने भारत देश पर आक्रमण किया था और इसके सेनापति का नाम क्या था? सेल्युस निकेटर था। इस सेल्युस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था। इसने भारत के 8 महाजनपदों पर कब्जा जमाया था। इसके बाद बिंदुसार आया। बिंदुसार अगला शासक बना। पुराणों में बिंदुसार को भद्राचार के नाम से जाना जाता है और यह जैन धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार ने भारत के 10 महाजनपदों पर कब्जा जमाया था। इसके बाद अशोक अगला शासक बना। पूरे मौर्य वंश में अशोक सबसे महाप्रतापी और सबसे भारत का महाप्रतापी शासक था और उसने 13 महाजनपदों पर कब्जा जमाया था। इसके शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन बढ़ा था। प्रारंभ में अशोक जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में कलिंग युद्ध में भारी मारकाट के बाद इसने शस्त्रों का त्याग कर दिया था और गौतम बुद्ध के शिष्य उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहदत्त था। इसके बाद गुप्त वंश आया। गुप्त वंश की बात करते हैं। सातवाहक वंश के 7 करणी को युद्ध में पराजित कर श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। श्रीगुप्त ने भारत के 6 महाजनपदों को जीता था। इसके बाद घटोत्कच और फिर चंद्रगुप्त प्रथम अगले शासक बने थे। ये भारत के 320वीं ईस्वी की बात चल रही है। यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। इसने भारत में गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने ही करी थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त अगला शासक बना था। यह एक संगीत प्रेमी था और इसने अपने सिक्कों पर वीणा बजाती हुई देवी की मूर्ति अंकित की थी। मतलब सिक्कों पर वीणा बजाती हुई देवी की मूर्ति किसने अंकित करी थी? तो वो समुद्रगुप्त था, क्योंकि एक संगीत प्रेमी था। याद रखिएगा, महापराक्रमी होने के कारण इसको भारत देश का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को ही भारत देश का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बाद कुमारगुप्त अगला शासक बना था। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करी थी? कुमारगुप्त ने करी थी। इसके बाद स्कंदगुप्त अगला शासक बना था। इसने भारत में सबसे ज्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया था। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक बना था। पूरे गुप्त वंश में सबसे महाप्रतापी चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसने भारत देश में शकों के आक्रमण को विफल कर दिया था, जिस कारण इसे शकोप्रम कहा गया। भारत के इतिहास में सबसे पहली बार इसी ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। कालिदास, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत इत्यादि विद्वान इसी के शासनकाल में थे। कालिदास ने मेघदूतम कुमार संवत की रचना की थी और आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। कुल मिलाकर समस्त सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त हुआ था। भानुगुप्त हुआ था। मैं कुछ IMP पॉइंट अब आपको बताऊंगा। इनको आप खाली बस एक बार सुन लीजिएगा। आपको बस याद करना है इन सबको। तो भारत में सबसे पहले प्राचीन वेद कौन सा था? ऋग्वेद था। गायत्री मंत्र की रचना इसी ऋग्वेद से हुई है। इसे संस्कृत भाषा का जनक माना जाता है। सबसे आधुनिकतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। याद रखिएगा, अथर्ववेद कौन सा है? जो जादू टोना जो है ना, वो अथर्ववेद से ही लिया गया है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? कल्हण थे और यह पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है और यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है और ये मेगस्थनीज जो है ये कब आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री
वेंगसान हर्षवर्धन के शासनकाल में, जबकि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को। भारत का भूगोल किसे बोलते हैं? टॉलमी को बोलते हैं। इपिग्राफी वर्ड जो है अभिलेखों का अध्ययन करने से रिलेटेड है। कुछ वंश और उनके संस्थापक की बात करते हैं। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने करी थी। नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने करी थी। नाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने करी थी। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने करी थी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। सातवाहक वंश की स्थापना सिमुक ने करी थी। कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने करी थी। सोलंकी वंश की स्थापना मुदराज प्रथम ने करी थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतीदुर्ग ने करी थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने करी थी। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने करी थी। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने करी थी। कलचुरी चेदी राजवंश की स्थापना किसने करी थी? लोटक ने करी थी। चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने करी थी। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र राज ने करी थी। चेर वंश की स्थापना परमादित्य ने करी थी। चालुक्य वंश की स्थापना तेलय द्वितीय ने करी थी। तो यहाँ पर ये प्राचीन भारत की कुछ बातें हैं, इनको आप याद रखिएगा। क्वेश्चंस इन्हीं में से बनते हैं। और मध्यकालीन भारत अगले पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।